हेमंत सोरेन जी से कि 1932 के तर्ज पे नगर निकाय स्थानीय चुनाव होना चाहिए। व्यक्तिगत मामला मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा, हो सकता है मैं कोर्ट भी जाऊं। कोर्ट भी चले जाइएगा? हाँ, जरूरत पड़ा तो कोर्ट भी जाऊंगा कि जुबान में आपको बता रहा हूँ। कहीं आप अपना रोटी सेकने के लिए तो ये सब बातें नहीं बोल रहे हैं? मेरा रोटी बना ही कहाँ है जो सेकूंगा। आपको मौका नहीं मिल रहा होगा? किस चीज़ का मौका? बाहरी का विरोध है आपका? विरोध नहीं है, जो फैसिलिटी 1932 के तहत। नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका जाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। ऐसे नगर पालिका चुनाव की चर्चा चल रही है, लेकिन सीटें फंसने के चक्कर में लोग संशय में बने हुए हैं। कहीं चर्चाएं ये भी चल रही है कि दुमका जैसा क्षेत्र जो पहले से ही रिजर्व है, आरक्षित है मुखिया पद के लिए और जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए जो एसटी रिजर्व सीट है, ऐसे में हमारे साथ में जोनी भाई हैं जिसकी एक अलग ही मांग है और इनकी क्या मांग है उस विषय में हम बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि दुमका शहर में कितना कुछ बदलाव हुआ है इन 5 सालों में, क्योंकि ये यहीं के रहने वाले हैं और इनकी जब मांग आप जानेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जोनी भाई, पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल जोहार न्यूज़ पर। धन्यवाद। ये बताइए, आज आपने खाना पीना क्या खाया सुबह से लेकर अभी तक? ये तो अपना स्वतंत्र परिवार की चीज़ है, खाने पीने का चर्चा तो ऑन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब आज कुछ मीठा उठा खाएंगे? मीठा हमेशा मैं खाता हूँ, मीठा का शौकीन हूँ। मीठा तो अच्छा, और एक चीज़, हम तो मेन मुद्दे पे आएंगे, लेकिन उस मुद्दे में आने से पहले एक बात पूछें। आपका जो चेहरा है उसमें मुस्कुराहट, इसका क्या पहला राज है? मैं हमेशा खुश रहता हूँ। ये खुशी का राज क्या है? क्योंकि आज सारे युवा दुखी हैं और आप खुश हैं। दुखी रहिएगा तो भी आपका ज़िंदगी पार होगा, खुश रहिएगा तो भी ज़िंदगी पार होगा, तो दुखी रहकर के क्या फ़ायदा। चलिए, ये बहुत बड़ी बात बताएं। युवाओं को इनसे सुनना चाहिए, इसको सुनना चाहिए और इससे सीख लेना चाहिए। चलिए जोनी भाई, अब मेन मुद्दे पर आते हैं। लोगों के मनों में संशय बना हुआ है नगर पालिका चुनाव को लेकर के, ऐसे में आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि हेमंत सरकार जो 1932 का खतियान लागू किए हैं, तो मेरा डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि 1932 के तर्ज पे नगर निकाय स्थानीय चुनाव होना चाहिए। क्यों आप ऐसा क्यों मांग कर दिए? क्योंकि स्थानीयता की नीति यही कहती है कि जो लोकल है वही चुनाव लड़े। 1932 के तर्ज पे आप स्थानीयता की नीति जब लागू करते हैं तो चुनाव भी ये निकाय चुनाव वो स्थानीय नीति पे होनी चाहिए। वो तो जॉब के लिए बोल रहे थे कि स्थानीय नीति पे जॉब तो डजंट मैटर, वो जॉब कितना आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये लोकलिटी मुद्दा हमारे लोकल लोग नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे? बाहर से आने वाले। इसलिए स्थानीय निकाय चुनाव क्यों कहा जाता है? तो स्थानीय का परिभाषा क्या है? स्थानीय नीति 1932 जो हेमंत सरकार जो लाए हैं, ये हमारा डिमांड है कि स्थानीय निकाय चुनाव 1932 के तर्ज पे हो। क्या कुछ मांग कर रहे हैं 1932 के तर्ज पे? क्या केवल नगर का अध्यक्ष पद हो गया, तमाम पद? नहीं, सरकार जो ठेका निकालती है उस ठेकेदारी में भी 50 लाख तक का ठेकेदारी लोकलिटी के आधार पे टेंडर होना चाहिए। वो तो दिया है 1 करोड़ तक का। हाँ, तो और भी बहुत सारी मुद्दे हैं जो आगे आएंगे। आप चुनाव के संदर्भ में हमें बात कर रहे हैं, मैं चुनाव के लिए बात कर रहा हूँ कि स्थानीय निकाय चुनाव स्थानीय नीति के आधार पे होनी चाहिए। तो आपने जो ये बात हमें बताई, तो क्या इसके सुझाव के लिए कोई पत्र उत्र आपने लिख के भेजा है? नहीं, मैं आपके माध्यम से झारखंड सरकार को ये सूचना अपील कर रहा हूँ कि इस पे ध्यान दें। तो इसके मेरे खबर के बाद क्या कोई पत्र वगैरह भी लिखेंगे? आगे देखा जाएगा, वो तो हमारा अपना व्यक्तिगत मामला है। मैं क्या करूँगा नहीं करूँगा, हो सकता है मैं कोर्ट भी जाऊँ। कोर्ट भी चले जाइएगा? हाँ, जरूरत पड़ा तो कोर्ट भी जाऊँगा। कितने लोग आपके समर्थन में आएंगे? मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, भीड़ में चलने वाला नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं तब क्या है? मैं समाज का आदमी हूँ, समाज के बीच में रहता हूँ। तो फिर क्या जरूरत है आपको जाने का? नागरिक के लिए, अपने स्थानीय लोगों के लिए, उसके हक के लिए तो कोई खड़ा हो। जोनी भाई की बात बोल रहे हो, शहर में इतना घूम रहे, कोई नहीं बोल रहा है। अब देखिए, ये तो अपना अपना व्यक्तिगत मामला है,
कौन क्या कहता नहीं कहता है उसके जुबान मैं नहीं बन सकता ना। मैं अपनी खुद की जुबान आपको बता रहा हूँ। कहीं आप अपना रोटी सेकने के लिए तो ये सब बातें नहीं बोल रहे हैं? मेरा रोटी बना ही कहाँ है जो सेकूंगा। आपको मौका नहीं मिल रहा होगा किस चीज़ का मौका? चुनाव न लड़ने? चुनाव यहाँ पर रिजर्व सीट है। यहाँ हम विधायक और एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं। राज्यसभा उतनी दौलत नहीं है जो मैं राज्यसभा जाऊँ। एकमात्र तो ये बचता है स्थानीय निकाय चुनाव। हम पंचायत में रहते नहीं हैं जो मुखिया और प्रधान और जिला परिषद का चुनाव लड़ूं। एकमात्र तो हम लोग दिक्कू के लिए यही बचता है। और उस पर से अगर हम स्थानीय नीति लागू नहीं करेंगे तो बाहरी लोग इस पद पे आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? बाहरी का विरोध है आपका? विरोध नहीं है। जो फैसिलिटी 1932 के तर्ज पर सरकार लागू की है उस पर लोकल को मिलना चाहिए। विरोध क्या? अच्छा, मान लीजिए आपकी बात को यदि सरकार मान लेती है तो इस 5 साल में कितना कुछ शहर बदला और आने के बाद कितना कुछ होगा? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। वो कोई नहीं भी रहेगा तो भी बदलाव आएगा और रहेगा तो भी बदलाव है। तो बदलाव अपने समय सीमा पे होगा। अच्छा, आप तो खतियानी हैं। हाँ जी, खतियानी नहीं है। दुमका में सेटलमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्री डीड के आधार पे तो स्थानीयता की परिभाषा हम अपना कागज दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हम पूछ रहे हैं इन 5 साल में ऐसे 4 ऐसे क्या काम अच्छे हुए जो आपको अच्छा लगा? देखिए, उपराजधानी होने के बाद जो बेसिक काम होना चाहिए वो तो हुआ नहीं अभी तक, लेकिन जो भी हुआ है ठीक है। हाँ, क्या ऐसे 2 काम जो आप सोचे थे जो नहीं हुआ होना चाहिए था? जैसे हाई कोर्ट का बेंच स्थापित होनी चाहिए थी। जो हमारे संथाल परगना के लोग को रांची जानी पड़ती है उसकी सुविधा नहीं मिली हमें। और मिनी सेक्रेटरीट वो होना चाहिए। तो घोषणा कर दिया गया है। घोषणा करने से ज़मीन उपलब्ध नहीं होती है तो कभी ये टेक्निकल फॉल्ट कभी ये तो खैर टाल मटोल है। और मैं हेमंत जी से एक और दरख्वास्त करूँगा कि हमारे मोहल्ले में वार्ड नंबर 17 में जो बाजार समिति का जो हाट है उसको शहर से दूर ले जाना चाहिए। ये मेरा डिमांड है। यही तो एकमात्र आय का साधन है। आय का साधन नहीं है, यहाँ आय से ज़्यादा लूट है। गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, यहाँ लूट बटैया चलता है। और जिला नगर पालिका के क्षेत्र में आते हैं बाजार समिति वाले और गंदगी फैला के जाते हैं और नगर पार्षद इसको साफ सफाई करती है। ये लोचा मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये बाजार समिति के जगह में टैक्स वगैरह जो भी उठता है बाजार समिति के द्वारा उठाया जाता है, लेकिन इसका सफाई का काम नगर पालिका करती है। बीच सड़क पे मवेशी के कारण पूरा बाधित होता है। ये रोड पूरा छागर बकरी से भरा रहता है। इस रोड में चले जाइए तो बांस लगा रहता है। तो दुमका जैसे छोटा शहर में आय का कोई स्रोत नहीं है। नहीं, उसको शहर जब डेवलप कर रहे हैं आप, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आप उसको आगे बढ़ाइए। हटिया बहुत बड़ा आय का स्रोत होता है। नहीं, मवेशी हटाइए ना आप। सब्जी और अदर चीज जो है रहने दीजिए, मवेशी हटाइए। मवेशी का मांग है कि यहाँ से हटा दिया? हाँ, हटा दिया जाए, अविलंब हटाया जाए। जोनी भाई इस बार का चुनाव में आ रहे हैं क्या? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है अभी। नगर जब निकाय होगा तो मैं आपको बुला लूँगा। लेकिन आपका जो मुस्कुराहट से पता चल रहा है कि कहीं कुछ छुपा हुआ है। हाँ हाँ, राज की बात राज में रहने दीजिए। लेकिन मांग है 1932। 1932 तो जो जरूरत पड़ा तो कोर्ट भी जाऊँगा। चलिए, ये थे हमारे साथ में जोनी भाई। ज़रूरत पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएंगे। और जो नगर निकाय की जो चुनाव होनी चाहिए वो स्थानीयता के आधार पर होना चाहिए। और हेमंत सरकार ने जो 1932 खतियान कैबिनेट में पास किया उसके बाद अपनी विधानसभा में, अब जोनी भाई का मांग है कि जो नगर निकाय का चुनाव उसी आधार पर होना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो मैं कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंच सकता हूं। ऐसे कई तरह के आपको खबर हम शहर की दिखाएंगे और रूबरू करवाएंगे कि यहाँ क्या स्थिति है। बने रहिए आप लोग जवाहर न्यूज़ से। धन्यवाद।